डायरेक्ट नीचे आ गया। बहुत इधर तो खूब खूब हो रहा है सर, खूब जो लेवल रहेगा ना उसको एक बार स्पाइक करके करेगा, उसको सस्टेन नहीं करेगा। एंट्री तो आप ले लिए, चूंकि एंट्री ले लिए, अब क्या हो जाता है, आप डायलेमा में आ जाते हैं कि भाई अब क्या किया जाए। अब सस्टेन कर नहीं रहा है तो धीरे धीरे करके वेट करवा दिया, तो इधर तो डीके शुरू हो गया। फिर एक सडन स्पाइक देगा, जाना उसको ऊपर ही है। जैसे कि थर्सडे को हम लिए थे कॉल, निफ्टी का कॉल लिए थे क्योंकि एक्सपायरी था। सर आप बिलीव कीजिएगा कि जो कॉल हम लिए, हम मतलब कि 37 पर लिए निफ्टी का, 19,600 वाला कॉल लिए थे 37 रुपया पे, वो 170 तक गया है। लेकिन वो इतना हमको रुला के गया, इतना रुला के गया कि हम 42-43 पे निकल गए कि भाई मेरा जो है। तो अब स्टॉप लॉस कहाँ था आपका? हम सर उसमें क्या है ना कि हम नीचे आया तो एवरेज आउट किया, ठीक है। हमको सोचे कि आज तो कुछ हो जाए, पूरा पूंजी जाएगा लेकिन छोड़ेंगे नहीं इसको, 5 पैसा होने तक रुकेंगे, बदला लेंगे। नहीं बदला ले, क्योंकि सर एकदम एक्चुअली हम क्या थे, पिछले 2-3 दिनों से देख रहे थे कि मेरा एंट्री तो सही डायरेक्शन में हो रहा है, लेकिन क्या है कि जो मेरा एसएल है ना उसको हिट करने के बाद ये जा रहा है सेम डायरेक्शन में। तो हम तो कहते हैं एसएल आप इंडेक्स के चार्ट पे लगा रहे हैं कि ऑप्शन के चार्ट पर? नहीं, तो हम सर इम्पोर्टेंट है नहीं, हम उस दिन ऑप्शन के चार्ट पे 20 रुपया का लगाए थे, 37 रुपया पे लिए, 20 रुपया का लगाए थे कि इससे नीचे हमने वो गया, आप बिलीव नहीं कीजिए 17 रुपया 90 पैसा तक गया। उसके बाद वो नीचे गया ही नहीं, ठीक है। वहां से फिर वो 170 पे चला गया, उसके बाद गया फिर 40 के पास आकर के रुक गया। हम 42 लगाए, 42 हिट किया, उसके बाद फिर वो गिर करके 33-34 तक आया। हम ये हो गया कि सुकून में कि चलो मेरा निकल गया। उसके बाद हम फिर मतलब कि 15-20 मिनट के बाद फिर जब हम देखे तो 92-93 चल रहा था। इंडेक्स पर हमेशा स्टॉप लॉस लगेगा। अब यहाँ पे क्योंकि वीडियो जब अपलोड होगा तो ये बात कहेगा ये पागल फिर बना रहा है। इंडेक्स पर स्टॉप लॉस लगता है, ऑप्शन पर स्टॉप लॉस नहीं लगता। हाँ, हमेशा याद रखिए, स्टॉप लॉस कभी भी ऑप्शन पे नहीं लगेगा, इंडेक्स पे लगता है। अब कहेगा कैसे लगाओ तो इंडेक्स तो ट्रेड नहीं होता। नहीं कंफ्यूजन लोगों को पैदा होगा, पहले बता रहे हो। तो वो जो हमारा लेवल है ना वही हमारा स्टॉप लॉस है। सिस्टम पे नहीं डालना चाहिए ना सर। स्टॉप लॉस रहेगा, मतलब स्टॉप लॉस हमारे चार्ट पर दिख रहा है कि 45,000 के ऊपर खरीदे और 44,800 के नीचे हम निकल जाएंगे, तो 44,800 मेरा स्टॉप लॉस है। अब उस बीच में हमारा जो ऑप्शन प्राइस है जब एंट्री के बाद वहां से 40 पॉइंट भी नीचे आ गया, लेकिन ये 44,900 पे ट्रेड हो रहा है, तब भी हम एग्जिट नहीं करेंगे क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस 44,800। अच्छा ऐसे करके रखना, मतलब सिस्टम पे स्टॉप लॉस नहीं डालना। लेकिन यहाँ लोग ऑप्शन पे स्टॉप लॉस लगाते हैं, 20 पॉइंट लेंगे सर, लॉस बड़ा हो जाएगा। ये आपने सही में, हम तो आज तक तो इसी पे ले रहे थे 30 पॉइंट मानते थे, और देखा है कि मतलब 100 में 80 बार स्टॉप लॉस जाता है, ये क्योंकि ऑप्शन पे रखते हैं। जैसे हम भी किए इसमें सर ये हो जाता है ना कि नहीं, आपका इंडेक्स पर स्टॉप लॉस ये आप क्लियरिटी बोले तब समझ में आई, नहीं, तो समझ तो नहीं आ रहा लगता कि तो कैसे उसी पे करना है, ठीक है ना। लेकिन सर एक्सपायरी वाले दिन आप भी समझ रहे हैं हम, और वो जो हम अभी जो बता रहे हैं वो 2 बजे के बाद का एंट्री है सर। एक्सेप्शनल से एक्सपायरी दिन तो एक्सेप्शनल। हाँ, तो उस दिन तो सर कोई नियम कानून चलता भी नियम नहीं। कानून है, उस दिन तो गुंडा राज हो गया। हाँ, क्वांटिटी कंट्रोल रखे, और स्टॉप पर जब भी ऑप्शन में ट्रेड करें हमेशा इंडेक्स के चार्ट पर आप लगाएं। और जो स्टॉक ऑप्शन पे ट्रेड करते हैं वो भी गलती करते हैं, उसको स्टॉक्स पर जाके स्टॉप लॉस लगाना है, स्टॉक्स के कैश चार्ट पर। हम तो गड़बड़ कर रहे हैं ना, तो लॉस हो रहा है। इसको बीप में डालना पड़ेगा अपना सर। ट्रेडिंग स्टाइल चेंज कर दिया सर। कुछ दिन से एक चीज नोटिस, हम जब आपको सब्सक्राइब किए थे उस दिन हम देखते, हमको पहले लगता था कि इन्वेस्टमेंट मतलब 1 करोड़ रुपए होना चाहिए। हम उस दिन देखे सर का कि सर 1500 बुक किए और उसमें से लगता है 1000 रुपए का सर इन्वेस्ट कर देते थे, लेकिन अभी आप कुछ टाइम से वो नहीं कर रहे हैं। दूसरे जगह इन्वेस्ट होता है ना। अच्छा, इन्वेस्ट तो हम देखते थे कि आप स्टॉक में बताते थे कि कुछ खरीद लो कैश हाँ, में। वो आपका वेल्थ कैसे, वो वेल्थ बनाने के लिए बताता हूँ कि आप ट्रेडिंग से वेल्थ कैसे बनाएं। लेते थे हाँ, एक्सप्रेसो में, अब नहीं खरीदते। ट्रेडिंग से वेल्थ कैसे बना। अब क्या एक बार 2 बार 10 दिन आपको दिखाया तो इसका मतलब थोड़ी वो बंद हो गया, वो हो रहा है। अच्छा, वो हो रहा है, वो कहीं ना कहीं हो रहा है जमा। वेल्थ कैसे बनता है, अभी तो रईसी मारेंगे यहाँ पे, जो घूमेंगे कैसे घूमेंगे, उसी वेल्थ से, ट्रेडिंग के पैसे से तो आप घर चलाइए, खर्चा चलाइए, आप बच्चे का फीस भरिए, समझे, ये कर सकते हैं, अपना ऐश मौज जो करना। वेल्थ अमीर बनता है जमा करके। तो ट्रेडिंग से 4,000 कमाए, 1,500 उधर, 2,500 इधर। सर तो आप जो अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, या फिर हम लोग के लिए क्या सजेशन रहेगा कि हम लोग पॉइंट्स में प्रॉफिट अपना मतलब रखें
या परसेंटेज में रखे, जैसे परसेंटेज। सो हमेशा हाँ सर, तो हम एक इस दिन पे में काम कितना करना expect शुरू कर कभी सकते हैं? भी जीवन में वैल्यू पे बात नहीं करना है। कितना कमाए रे 500, पागल है 500। अभी हमेशा कितना कमाए 10%, गजब। नहीं, उसको इनका भले मालूम नहीं है कि 5,000 लगा के 500 कमाया बेटा। इनका कहना था कि प्रॉफिट बुक हम परसेंटेज पर करें कि वही पॉइंट। जवाब दे रहा हूँ, समझ भी रहे हैं। तो हमेशा परसेंटेज, तो ये सर हम अभी पिछले 3-4 दिनों से कर रहे हैं तो सर। आराम मिल रहा है। हाँ भले देखने में छोटा लगता होगा, अरे लेकिन जब आप समझ आता है। परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करेंगे ना तो बहुत हेवी हम सर परसेंटेज देखिए निकलता है। परसेंटेज से हम सर, किया था टारगेट रखे हैं कुछ कि टाइम अगर पहले एक्सपायरी तक। वाले दिन है तो कम 20%, दिखता है। और ना अदर जब दिन है वैल्यू तो पे 10 से लगाएंगे तो आपको 12%। कम दिखेगा, परसेंटेज पे लगाएंगे ना आपको कम दिखेगा, लेकिन जब उस परसेंटेज को होल मंथ में जोड़ेंगे तो आपकी आंख निकल हम जाएगी। बताए तो सर 11,000 उस टाइम पे जब आप भी 11-12,000 से करते थे, हम एक सप्ताह में कैपिटल डबल किए। अभी भी अगर वो दिखता होगा चार्ट में तो आपको दिख जाएगा। हम 11,000 डाले हैं मंडे को, फ्राइडे को मेरा 21,000 कुछ रुपया था। लेकिन हम सोचते थे यार यूट्यूब पे तो वीडियो फॉलो किए हुए थे, 50 में खरीदे, 150 में बेचा, 200 में बेचा। हम सोचे यार सर, ये चीज सर कैसे बोलते आएगा? हैं कि जैसे इतना कि बुक करो। इतना बड़ा रैली किसी दिन हो जाता है, किसी दिन क्या अभी 2 दिनों में हुआ है, कल भी हुआ रे, थर्सडे में फ्राइडे में दोनों ही दिन हुआ है। तो अब तो अपनी मेंटालिटी ये हो गई है कि भाई जो मिले ले लो, 10% 20%। तो फिर सर ये जो बड़ा देखिए वहाँ स्वतंत्र जी बैठे हैं, हाँ सर, वो महीने का बताएंगे परसेंटेज। बताइए कितना सर। परसेंटेज स्वतंत्र जी? सर तो उनका कैपिटल होगा। कैपिटल ऐसे सुनिए उनका हिसाब बताएंगे। बताइए सर, कुछ शेयर कीजिए। लेकिन स्टॉक ऑप्शन वो ऑप्शन नहीं करते, वो स्टॉक पे करते हैं। सर तो अगर ओवरऑल सर प्रॉफिट में स्टॉक में करते हैं बस तो मैटर 2% यही तक रहे तो करता है। वो साल 10% का 24% लेके चलते हैं, इस हिसाब से कि बैंक हमको साल में 6% देता है। बैंक, हाँ बैंक के कैपिटल तो उस हिसाब से वो 4 गुना झाड़ के जा रहे हैं। सही बात है। वो इस हिसाब से तो चलते हैं। उनका 2% स्टॉक पे है सर, तो उनका एसएल भी तो 2% से कम है। एसएल का हाँ वो हम लोग का सर नहीं, एक जेन्युइन आपको मैं और परसेंटेज का ऑनेस्ट वैल्यू वाला बता रहा क्वेश्चन है। हूँ। आपको 2% क्या ऑप्शन में अगर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं या जो भी करेंगे ट्रेड कर रहे हैं, तो क्या 2% का वहाँ इंडेक्स पर स्टॉप लॉस है, वो आप ऑप्शन का सर परसेंटेज भूल इंडेक्स में जाएंगे। अगर 2% का एसएल रखेंगे सर तो बचेंगे हम लोग, नहीं, खत्म हो जाएंगे सर। इसलिए तो बोला। अच्छा सर, एक आइडिया ये भी आप बताइए, जो इन्होंने बताया कि परसेंटेज तो मान लेते हैं कि अपने पे मैं 5% बुक करूंगा, मैं 10%। एक मतलब एक लमसम क्या होना चाहिए कि आपके हिसाब से कि हाँ भाई मतलब इतना स्टॉप लॉस लेके चलो ताकि जल्दी कटे नहीं। अब क्योंकि 5% जल्दी लेके तो नहीं बार बार कटेगा, कब नहीं आएगा, जल्दी नहीं कटेगा। एक दिन इतना लंबा डंडी मारेगा तो कहीं लगाइए वो काट देगा, ठीक है, उसका कोई हिसाब नहीं। हम कितना जल्दी, देखिए शुरुआत में ना अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर का आदत डालना है तो 0.5% प्रॉफिट। अब ये नहीं बचेगा अभी के जनरेशन को, वो स्टॉक इस साल फिर चिरकुट बना रहा है, स्टॉक में ये फिर पागल बना रहा है। 0.5% मजा ना आ गया मेरे को, मैं तो झाड़ दी एकदम सॉलिड मारी सर 40,000। 0.5% को कैलकुलेट करते हैं तो महीने में आता है आपको 10%, साल में 120% हो जाता है। ये शुरुआत में आदत लगाना पड़ता है छोटे छोटे प्रॉफिट लेने का। वो जब शुरुआत में आदत लग जाती है ना तब फिर आप बड़ा सर प्रॉफिट स्टॉक का आप सिंगल डबल नहीं ले पाइएगा। अगर आप सिंगल डबल नहीं ले पाइएगा, हर बार चौका छक्का लगेगा नहीं। वही का वो जो 0.5% है ना वो सिंगल डबल है। राहुल द्रविड़ को देखिए, सिंगल डबल करके वो महान खिलाड़ी बन गया द बॉल के नाम से। सर जब आप कहें कि 5 साल लगा ना आपको उस स्टेट पे पहुंचने पे, जब आप चार्ट को देख के बता देते हैं, तो इस 5 साल में सिर्फ प्राइस रीडिंग था कि इंडिकेटर भी था? नहीं, पहले तो शुरुआत में जैसे सारे पागल करते हैं, हाँ ये उस वक्त इतना ये नहीं था, तामझाम कुछ नहीं था, तो इतना वो ताम नहीं। तो आपको पता है ना, एक प्राइस पकड़ लिया कि भाई इसके ऊपर जाएगा तो आपको ले लेना, इसके जाएगा नीचे तो निकल जाना। बाद में जैसे जैसे आया ये सब बदलाव हुआ 2012 के बाद, जब बहुत सारा नेट का आसानी हो गया, थोड़ा मोबाइल थोड़ा हाईटेक वाला सब आने लगा ना। सर 2011 में ये मार्केट मतलब कि हम लोग का तो कोर्स मॉड्यूल वगैरह था, पहले से जानकारी थी। जो चीज़ों को देखना होता है ना स्क्रीन पे, वो कई 2011 जुलाई से देखना शुरू किया, क्योंकि हम जिनके यहाँ भी थे वो उनका कोलकाता से चलता था। वो एक आदमी रखे हुए थे, वो टर्मिनल लेकर के बैठता था, तो उसी टर्मिनल पे देखते थे। और उस वक्त ज्यादा चार्ट नहीं होता था, ज्यादातर लाइन चार्ट लोग यूज करते थे, सिर्फ लाइन हाँ, चार्ट। वही ब्लैक सा टर्मिनल खुला, हाँ। उसी पे क्लिक किए तो वो ऐसे ऐसे लाइन चार्ट। नहीं ज्यादा चार्ट आता था उस वक्त, क्या कि इतना कैंडल का इतना ब्रोकर नहीं था ना, और इतना अपडेट आईटी नहीं था, ठीक है। उसके बाद जब जीरोधा वगैरह डेवलप करना शुरू किया ना, कंपटीशन उसने तैयार किया कि कैसे सामने वाले को चार्ट दिया जाए, ठीक है। वहां से वो बहुत ज्यादा डेवलप किया, तब जाके लोगों को भी पता चला कि हाँ चार्ट स्टडी भी क्या होता है,
कि चार्ट देख के, पहले तो लाइन चार्ट देख के लोग आइडिया लगा लेता था कि इसके नीचे ऐसे वैसे हो सकता है, ठीक है। लेकिन कैंडल वाला जब चार्ट आया ना तो वो ज्यादा आसान हो गया, क्योंकि स्टडी बढ़ गया फिर कि इस कैंडल बनने के बाद ऐसा मूवमेंट होता है, इस कैंडल के बाद ऐसा मूवमेंट कैंडल होता है। चार्ट का क्रेडिट सर कहीं ना कहीं डिस्काउंट ब्रोकर्स को ही जाता है। सारा उसी लोग को जाता है। हाँ। ये लोग जो है ना, ये बड़का जो पिताजी है उसको लूटने का क्रेडिट जाता है। हाँ। आप देखिए किसी भी फुल ब्रोकर का आप सर्विस ले लीजिए, सारा ब्रोकरेज खा जाता है वो, माने प्रॉफिट सारा खा जाएगा वो। अब वो खुद इतने चार्ज वो लोग जोड़ता है और इतने दिन भर फोन करता है। आपको जिरदाग फोन आता है, ये खरीदो वो बेचो, नहीं आता है। मोतीलाल का आएगा, सर ब्रोकरेज का HDFC का आएगा, वो देखिए वहाँ ब्रोकर का बात चल रहा है। तो सर एक चीज हम पूछते हैं सबसे कि ब्रोकर की वजह से आप लोगों का भी नुकसान हुआ है? हाँ, होता है। क्योंकि मेरा भी 14 अगस्त को होता हुआ। है, लेकिन ब्लेम नहीं कर सकते। नहीं, मेरा भी हुआ। सर वो सिर्फ और सिर्फ हम बताते हैं, Blame नहीं कर मेरा सकते। अपना हमको ऑब्जर्वेशन सर 17,000 का नुकसान में 3200 रिफंड सिर्फ और सिर्फ एक तो ओवर ट्रेडिंग करके, और दूसरा अभी भी सर फायर्स तो आप छोड़ दिए, हम तो कर रहे हैं उसमें, अभी भी उसका स्थिति सुधरा नहीं है। हमको प्राइस लोग दिए बोलता हम है, उसको अब एक वर्ड बोलता है 98 कि पे बेस्ट दिए। ब्रोकर बताइए। 104 105 पे हमको बाइंग जरूर किया है है। नहीं। कोई नहीं है बेस्ट ब्रोकर। जहां आपका काम हो जा रहा है वही बेस्ट है, क्योंकि देखिए बीमारी सब में है। चाहे आप मोतीलाल को पकड़ लीजिए, एक्सिस डायरेक्ट को पकड़ लीजिए, इवन HDFC को हम पकड़ लीजिए, देखें कि बड़ौदा, उस कैंडल में जो सब प्राइस प्रॉब्लम हमको दिया है, वो कैंडल में वो प्राइस भी नहीं आया है, वो और कट जाएगा। वहाँ पे जाकर सर के साथ भी हुआ, लगता है 35 का ऑर्डर लगाए थे, 33 पॉइंट आपने दे दिया। हम बोले भी कि तुमको बिना तेरा प्राइस का दे रहा है, हाँ। हम बोले थे ना। हम वीडियो आपका देखते मेरे हैं साथ पॉइंट भी टू पॉइंट एकदम। मेरे साथ भी होता है सर, लेकिन हम ब्लेम नहीं कर सकते। किसी महानुभाव ने ऑर्डर रख दिया होगा उस जगह पर और वो फ्लक्चुएट कर। हम बताए तो सर 14 अगस्त को मेरा धन की वजह से नुकसान हुआ। मतलब प्रॉफिट में थे, काट रहे थे, कटा ही नहीं। 2:30 बजे से 3:30 बजे तक इसीलिए लोग बोलते हैं कि बेस्ट ब्रोकर। मतलब कोई ब्रोकर बेस्ट नहीं, सब किसी पास जाइएगा तो उसका सर्वर है होता है, किसी के पास जाइएगा तो प्राइस कम स्लो होता है, ऐसे होता रहेगा। आपको बेस्ट नहीं ढूंढना, बेस्ट मिलेगा ही नहीं। 4 दिन तक एसी बंद करवा दीजिए। तब जाके थोड़ा ज्यादा चीज हो गया। मेरा सब पता है 14 अगस्त को फंसा ना पैसा, तो सब हमको बोला कि रिफंड नहीं मिलेगा, लेकिन धन दिया, 3200 रुपए नाम दिया। से धन दिया। हम पूरा मेल किए, कॉल किए, पूरा एकदम पहले अच्छे से बात किए, फिर हम समझाएं कि हम यूट्यूबर के पास जाएंगे, हम वीडियो बनवाएंगे, पूरा एकदम धमकाएं एकदम जितना। तब लास्ट में 3200 रुपए दिया। हम उसको बोले कि आज के बाद हम धन में कोई ट्रेड नहीं करेंगे, अब मेरे से जितना हो पाएगा हम दूसरा को करने भी नहीं देंगे। तो ये सब चीज रेपुटेशन वो लोग भी देखता है। तो लेकिन इससे पता चल गया सर कि ब्रोकर पे ट्रस्ट तो नहीं कर सकते बड़ी क्वांटिटी को लेके। उस दिन से छोटा क्वांटिटी का 17,000 गया। अच्छा, आप लोग देखे होंगे टीवी पर कोई भी एक्सपर्ट आता है, इंडेक्स का लेवल बताता है कुछ भी, तो वो आपको कभी भी फ्यूचर का चार्ट पे नहीं बताता है। नहीं, इंडेक्स कभी देखा है? हमेशा इंडेक्स गधा है वो लोग, नहीं समझदार है, इसीलिए वो इंडेक्स के चार्ट पे बताया। उसको पता है खेल वही होना है, वो ओरिजिनल वही है। इसीलिए आप लोग का स्टॉप लॉस इसी वजह से करता है। आप लोग ऑप्शन फ्यूचर के चार्ट पे स्टॉप लॉस मारते हैं, वहां नहीं मारना है, मारना यहाँ है। चेक यहाँ करना है कि इसके नीचे ही मेरा स्टॉप लॉस है। अब इसके नीचे वो जा ही नहीं रहा है और आपका प्रीमियम भी डिके हो रहा है, फिर भी हम वेट करेंगे क्योंकि हमारा प्राइस, हमारा ओरिजिनल स्टॉप लॉस नहीं कटा। वहीं पे ये जो है ना सर, मतलब कि जो आप बोलते हैं ना कलेजा कांप जाता है। बस हम इतना सर इधर फेस कर रहे हैं, एक सडन स्पाइक दिया, कॉल का प्रीमियम तो सर वैसे भी पुट की अपेक्षा बहुत तेजी से गिरता है। इतना मतलब कि आप 1 मिनट पहले तक देख रहे थे कि मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट थे, 1 मिनट में 3,000 रुपए का नुकसान दिखला रहा है। अब वो वही कैंडल में, अब अगला कैंडल जो बनता है ना सर, कॉल में तो क्या होता है कि अगला कैंडल बना, हम टिक बाई टिक एकदम नोटिस कर रहे इधर कि जाएगा अगला कैंडल भले ही ऊपर, लेकिन जैसी कॉल का कैंडल खुलेगा वो 5-7 रुपये और नीचे से खुलेगा, थोड़ा सा और नीचे जाएगा, वहीं पर आपका कहानी खत्म। उसके बाद आप कहे कि बस हो गया मेरा, हम निकलते हैं, अब बस वही कैंडल फिर ऊपर। तो हम लाइव में बता के दिखाते हैं भाई, पेन चला के दिखाते हैं कि ऐसे 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 ऐसे। सर लाइव से सर आप इतना कॉन्फिडेंटली मतलब ट्रेड, जैसे आप मैंने देखा है कि मार्केट आप बोल देते हैं कि भाई प्री मार्केट में 150 पर नीचे खुल रहा है, आपको पता है कि 44,350 सपोर्ट है, इनको भी पता है, मेरे को भी पता है, इनको भी पता है। हम लोग को लगता है मार्केट ऊपर से गिरा है, साला नीचे गिर जाएगा, लेकिन वही हम आपको देखते हैं कि आप बिंदास बोलते हैं यहाँ से खरीदो, आप खरीदते भी हैं, आप कामली बैठे रहते हैं। वो सर का अपना सर का क्वांटिटी कितना रहता है जो बताइए सर? वही मैं 1 से 2 मेरा नींद खराब नहीं हो, मेरा तो रात में सही अंतर रात में मेरा नींद नहीं खराब। हम रात में अचानक सोए से उठे, आप बीबी को दे दूध चढ़ा सर फिर तो कहानी खत्म है सर। हमको वैसा नहीं चाहिए। हम भी सोए चौड़े से, बच्चा भी मेरा सोए चौड़े से आराम से,
है ना, और सब कुछ देखे मुझे कहीं कोई टेंशन। आप लोग का पोजीशन साइज भी गलत होता है। तो वही सबसे बड़ा मेरा प्रॉब्लम मेरे को 5 वही लग टर्मिनल रहा है, हम बताते हैं आप लोग। मेरा एक टर्मिनल देखते, मेरा 5 टर्मिनल, ठीक है। किसी पे कुछ है, किसी पे कुछ है। सिखाने वाला ये है जो हम YouTube है लोग को ना, दिखलाते जो आप लोग को दिखाते हैं, ये सीखिए भैया। जब आपका 2 में बन रहा है ना, तो 10 में भी बनेगा। हाँ। लेकिन पहले 2 में बनाने का कॉन्फिडेंस तो ले आइए। आप डायरेक्ट 10 में चले जाते हैं। अच्छा, 9-15 में ट्रेड लेने का मतलब आपको कॉन्फिडेंस कितना दिन में बिल्ड हो गया? बहुत टाइम देखते हैं कि कॉल टिप्स आप बाद में देते हैं, क्योंकि पहला ट्रेड आप फट से ले लेते हैं 9-15 में कि आपका लाइन है कि भाई बोहनी बुक करो। बोहनी तो हम सेटर उठाए, कस्टमर खड़ा है, उसने इसमें बेचैन से मार एक ऑनेस्टी वाला बात ये है कि आप 9-15 में लिए, ठीक है। हम ये भी नोटिस किए हैं कि 9-15 में 4-5 सेकंड पे लिए, 9-16 के पहले भी आप ट्रेड काटते हैं कि काट बोहनी 9-16 से तो खत्म। तो कहीं ना कहीं मन में ये तो रहता है ना कि भाई हो सकता है हम गलत भी हो जाए, इसलिए पहले इसको बुक कर लो। कहीं ना कहीं नर्वसनेस तो होती है। फ्लक्चुएशन यूज होता है, क्योंकि क्या शुरू के 5 मिनट में फ्लक्चुएशन मिलता है। वो हमारा आपका कैंडल नहीं है 5 मिनट का, वो उनका है जिन्होंने पहले मार दिया है प्री ओपन में, उसका फ्लक्चुएशन है। अब उसका सेंटिमेंटल किस डायरेक्शन में हमको नहीं पता, ठीक है। तो जो शुरू में दिखाया नेगेटिव साइड का, बस उसका यूज कर लिए और वहां से कट करके बैठ गए। तो 400 अच्छा, उसमें मतलब कोई व्यू नहीं रहता? कोई व्यू नहीं है, वो सेंटिमेंटल यूज कर लिया, क्योंकि ठीक है। वो तुरंत इतना यूज किया, तेज होता बाद है में कि- क्योंकि बोनी ले लिया, खत्म बात, ठीक है। वो सेंटिमेंटल चीजें हैं। वो आप प्री ओपन में जो ऑर्डर लगता है वो सेंटिमेंटल ऑर्डर लगता है। अच्छा सर, एक मिथ है, मेरे को ऐसा लगता है, शायद हम कहीं रील्स में देखे थे कि मतलब हम लोग जो मैनुअल स्टॉप लॉस लगा देते हैं, तो ऐसा भी है क्या कि मतलब हम लोग का जो स्टॉप लॉस कोई है, देख इसका रहा है। डेटा, हाँ, कोई कोई देख देख रहा रहा है, ऑपरेटर या कोई बड़ा तो चादर ओढ़ के लगाई, इसे कम्बल झाँप दी। इस पे मेरे पास एक डाटा है। हाँ। सर वो जो हम लोग का ब्रोकर है, जो हम लोग को डेटा सप्लाई कर रहा है, उसके देखिए, उसके टर्मिनल में तो वो उसको है पता है, तभी तो वो उसको एग्जीक्यूट पता है। करेगा। नहीं, इस पे मेरे पास एक डाटा है कि हम एक ऑपरेटर से मिले थे, और वो इस तरह से मिले थे कि हम ये काम, हमको थोड़ा सा बिजनेस के तौर पे, तो एक रिलेटिव है, तो उनके जान पहचान में, और उनका स्केल ऐसा है कि अगर आपको उसके पास इन्वेस्टमेंट करवाना है तो 25 लाख लेके जाना मिनिमम। बंगाल का पॉलिटिशियंस का पैसा हैंडल करता है, वो लैंड माफिया का पैसा हैंडल करता है। एंजल वन का वो ब्रोकर है, तो वो बताया कि उसके पास एक मास्टर टर्मिनल है और वो सबका ऐसा लिख सकता है, सबका अपने सिर्फ क्लाइंट एंजल वाले का। हाँ, अब उसका फाइल, उसके पास 5000 क्लाइंट बेस है, तो वो बताया इस तरह से रहता है कि उसके पास 5000 क्लाइंट बेस है, तो जो उसका क्लाइंट अच्छा ट्रेड करता है ना, वो ट्रेड उठा के वो बाकी को फोन करके बताता है कि सर आप ये कीजिए, ये सही चल रहा है, इतना सेल डाल दिए, इतना टारगेट डाल दिए। वो मेरे को ये चीज बता रहा था कि ऐसे करके काम होता है। फिर वो मेरे को ये बोल इनका रहा ये था सवाल कि- दूसरा है हाँ, कि मेरा कोई दूसरा भी देख डाटा, सकता है हाँ, क्या? मेरे को वो ऐसा देख लगता है रहा कि है। डाटा नहीं, शेयर करता नहीं, है कोई बड़े लोगों से। आपके पास फोन आता है, लोन ले लीजिए, हाँ, आता है, ले कहाँ लिया। से आया नंबर? एक नंबर दिया होगा, नंबर कहाँ मतलब से ये बात आया? अच्छा में छोड़िए, हकीकत है। वो ये तो लोन सर, लेने आते ये हैं, जो कॉल अकाउंट वाला- खुलवा लीजिए, हम स्टॉक से बोल रहे हैं। हाँ, ये अकाउंट आपका जरूर हम अच्छा, बहुत बार तो टिप्स कॉलिंग के लिए कॉल आ जाता है कि आप ट्रेडिंग करते आता हैं, है। टिप्स लीजिए। वो बेचा जाता है। तो ऐसे अंदर में हम बहुत तो सारे particularly खुरापात जो बैठते फोन हैं। करता है देखिए, उसी हम से लोग पूछ इंसान ही लेते है ना, हम भी अपने किसी ब्रोकर के पास बैठे हैं, हमको पूरा डेटा दिख रहा है, हमको सब कुछ दिख रहा है, हम भी, मेरे अंदर में खुरापात है, हम किसी और को पास आउट करते हैं। ये होता है, और कंपनी भी करता है, डाटा ऐसा नहीं, शेयरिंग मतलब होता करता है, कंपनी भी करता है। ऐसा कई बार देखा गया है कि कंपनी किसी खास क्लाइंट को प्रॉफिट देने के लिए, करवाने के लिए करता है। बीच में तो पिछले 2 साल पहले, 3 साल पहले हल्ला भी हुआ था, बहुत हुआ। एनईसी जो 5:30 बजे शाम तक चलने लग गया था, 5 बजे तक, तो उस दिन भी ऐसा कुछ मामला हुआ था। क्योंकि सर अभी पीछे का हम यूट्यूब पे न्यूज फॉलो करते हैं कि मार्केट में कोई खबर नहीं था, हम न्यूज को भी काफी वैल्यू देते हैं। बिना खबर का 11:30 बजे मार्केट अचानक से शूट किया, ऐसा शूट किया कि एसबीआई, एचडीएफसी सब ऊपर भागा, उसके वजह से बैंक निफ्टी ऊपर भागा। तो कहीं ना कहीं कुछ तो गेम अंदर में रहता है, क्योंकि अब कुछ, जैसा आप बोले, न्यूज की वजह से फ्लक्चुएशन आता है। जब न्यूज नहीं था तो कुछ तो गेम कोई करता होगा। न्यूज अगर नहीं है ना, तो न्यूज आने वाला होगा। अगर फ्लक्चुएशन है, न्यूज अगर नहीं है, आपको लग रहा है, लेकिन न्यूज आने वाला होगा। मतलब पहले से किसी को पता चल चुका है। जैसे हम लोग जिनका बैठ के करोड़ों चर्चा कर रुपया रहे हैं, लगा हुआ है तो सर, उनको तो पहले हाँ। मिलेगा ही। हम हैं निर्मला सीतारमण, जिनका 150-200 करोड़ हम रुपया जा रहे हैं लगा हुआ है, बजट पे। ऐसे हम लोग के साथ थोड़ी बैठा घर रहेगा। में बोल दिया थोड़ा जो है ना, वही सर रेलवे उठा लेना, ध्यान देना, रेलवे पे ध्यान देना, हो गया। और नहीं तो चाय पे चर्चा और अपने जब तक वो संसद में पहुंचेगी तब जब तक तक वो इधर- संसद को, तब तक यहाँ गेम हो गया। लोग यहाँ वो अकेले पोजीशन तो बना के बनाते ही बैठे नहीं, बहुत सारे क्लाइंट्स बनाते हैं मिलके। वहां डोनाल्ड ट्रंप उठ के एगो ट्वीट करता था, फलना आज मारेंगे इसको, पहले पुट लेके बैठा है। तो यही होता है। नहीं, वही बात है, हम लोग तो रिटेल, हम लोग लास्ट स्टेज है।
जहाँ पर हम बाद लोग में के आता बाद है। कोई नहीं है। इसलिए हम लोग के बाद कोई नहीं, तो हम लोग हाँ। किस पर भरोसा करते हैं और किसका, सिर्फ अपना स्टॉप लॉस पर, रिस्क मैनेजमेंट और चार्ट पर, वही बताते हैं। पूरे फूड वेब में हम सबसे नीचे सबसे लास्ट आते हैं हम, इसलिए। और हम टकरा किससे रहे? उससे जीतेंगे नहीं? जीतेंगे तो कहाँ, कौन जिताएगा हमको? चोर वाला नीति लेके भागो और जीतने स्टॉप की लॉस चेष्टा भी नहीं करनी है सर, कल खत्म हो करेंगे। जाएगा। हमको बोलता है कि भैया कि आप जो है कमा रहे हैं, आपका हम लोग हमको 10 लाख नहीं कमाना है, हमको ये कमाना है कि कल दिन हम बीमार हो जाए तो कर्जा नहीं मांगे, बच्चे का फी भर दे, हाँ। बुढ़ापा के लिए पैसा जमा हो जाए। इसलिए हम 577 का वो अटल पेंशन योजना चलाते हैं। 570 रुपया महीना, 5,000 रुपया महीना हमको मिलेगा जब मेरा 60 साल हो जाएगा 10 साल तक मिलेगा। एक बात बता रहे, मतलब उतना सा हम कर ले। माइंड सेट कहीं ना कहीं हम लोग को डेवलप करना होगा। तो बिना माइंड सेट का बिजनेस कैसे कीजिए? जो कि ग्रीड जो है, मतलब मेरे अंदर तो काफी है, हम तो बिजनेस के नुकसान का रीजन भी है। हम आपका वाला सिस्टम एक सप्ताह फॉलो किए, लास्ट में देखे कि अरे यार क्या कुछ नहीं, हम कैपिटल डबल कर चुके हैं, फिर भी हमको लगा कि हम दूसरे का वीडियो देखते थे कि अगला आदमी 5,000 लगा के सेम डे में 7,000 रुपया बुक कर दिया, या 5,000 का 5,000, मतलब वो 100% रिटर्न निकाला। आप कहते हैं कि भाग जाओ, जो मुझे लेके भाग जाओ। हम करते थे सर स्टार्टिंग में 250 रुपया, 350, जैसे बोहनी आप करते थे ना, एकदम हकीकत आपको बता रहे हैं। 9-15, 9-16 जब लिए 350 खुद के साथ 9-15 मिनट लिया, वो हर एक दिन नहीं करते, वो किसी दिन देखते होंगे ऐसा होता होगा, और कोई ऐसा स्टॉक पकड़ा जाता है कि जिसमें चार्ट भी बता रहा है कि यहाँ से बहुत हो गया, अब जो है इसका एक मोमेंट खुलते के साथ एक बार आप लिए थे 9-15 में टाइटन का ट्रेड, कहे थे कि ये है तुक्का ट्रेड, उसके बाद एक और लिए थे, कहे कि ये है पक्का ट्रेड, क्योंकि इस पे एनालिसिस किया है, वो टाइटन को सिर्फ वो ऐसे फ्लक्चुएशन, हां बस लिए, इसलिए उसमें अच्छा प्रॉफिट बुक किया था। अच्छा प्रॉफिट बुक हुआ, उसके बाद वो आपकी डायरेक्शन में गया था, लेकिन आप जल्दी में निकल गए थे, बोले थे किसे देखिए जब तुक्का ट्रेड लीजिएगा तो इसी तरीके से जिस पे एनालिसिस हम उसको बैठे है ना, जिस पे एनालिसिस नहीं इससे पैसे ले लिए तो उसको हम क्या, जो आ रहा है ले लो, है ना, सीधी सी बात है। क्या आपको अपनी जर्नी में मेंटर्स मिला? देखिए मेंटर जैसा नहीं, टीचर जैसा बोल सकते हैं, लेकिन मेंटरशिप ना यहाँ पर लोग जैसे हम, जैसे देखिए बुला लिए आप लोग को बैठिए, ऐसा हम लोग के समय में तो नहीं होता था कि भाई बुला लिए बता। हाँ, कोई व्यक्ति का नाम, मतलब नाम क्या, वो जिससे पर्सनली मिल के ना लगता है कि हाँ ट्रेडिंग में पैसा बनता था, और वो आपको नजर नहीं आएगा। जो देखिए जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया वो आपको ग्रुप में नहीं मिलेगा। और क्या सर, जो बहुत बड़े पैसे कमा रहे हैं मार्केट से, वो यूट्यूब पे थोड़ी है, नहीं मिलेगा, वो सीधा तो मतलब बैठा बेचारा। इसी तरह हमारे भी आसपास में कुछ लोग हैं जो एकांत में बैठा है, उसको ज्ञान प्राप्त हो गया बोधि वृक्ष के नीचे बैठ के, ठीक है, पैसा कैसे बनता है, वो छटपटाता नहीं। तो आप वैसे सब लोगों को ढूंढिए, और जो आपको छटपटाता हुआ दिख रहा है, नैका जोगी मठ उजाड़ नहीं होता है, बहुत जोगी होता है मठ उजाड़ हो जाता है, बहुत जगह जट्टा हो जाता है, वो सब आपको दिखेगा यहाँ इधर उधर फलाना ढिमकाना यहाँ सब करते हुए, तो आपको ऐसा लोग मिलेगा, लेकिन आपको उसको ढूंढना पड़ता है। तो मेरे एक मेंटर तो वही वकील साहब थे, है ना, वो वकील साहब को एकदम बताया कि भाई आपको लेके बैठना आना चाहिए, आप लेके सोचेंगे तुरंत हो जाएगा, नहीं होगा, बैठिए आप। वकील साहब तो ठीक है सर, मगर आप जिस तरह से प्राइस रीड करते हैं ना, वो एक, हाँ प्राइस रीड नहीं, वो तो आपको फर्स्ट क्लास आपको ना, आपको टाइम लगेगा, आपको उसमें ना समय बहुत देना होगा, और चार्ट रीडिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, और आपको बहुत सारा वीडियो नहीं देखना। सबसे पहली बात तो ये प्रॉब्लम है कि आप लोग बहुत सारा वीडियो देखते हैं, बहुत सारा वीडियो नहीं देखना, आपको वो वीडियो देखिए जो आप सिर्फ आपके काम का है, ठीक है। प्रॉफिट वाला वीडियो देखिए मजा आता है, उसमें एंजॉय आता है, लेकिन उससे आपको होना कुछ नहीं है, ठीक है। आप चार्ट वाला एनालिसिस, मैं कहता हूँ मेरा 3 स्टार वीडियो, बस एक ही आप देखते हैं, आपका वो जो अगर आप मेरा 3 स्टार वीडियो पिछले 5 साल का देख लीजिएगा, कोई क्लास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो 5 ही मिनट का वीडियो आता है, लेकिन लोगों से वो भी पेशेंस नहीं होता है, ऐसे स्किप करके स्क्रीनशॉट खींचता है, कहाँ पे बाय और कहाँ पे सेल। ये भी आप स्टॉक निकालना भी सिखाए थे शायद कुछ वीडियो पहले, हम सब में सिखाते हैं कैसे करना है। हाँ, कि कौन से साइट पे आप हाँ, वो भी सिखाए थे। हम लोग के लिए ऐसे ढूंढते हैं कि हाँ ये 3 कंपनी है, इतना दिन से कंसोलिडेट कर रहा, मूवमेंट देगा। तो बहुत सारे ऐसे टीचर मिलेंगे आपको लाइफ में, कुछ यूट्यूब भी हो सकते हैं, यूट्यूबर भी हो सकता है, जिससे आप समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। हमको याद ही धमकी वगैरह भी, चैनल का नाम बता मार्केट, हाँ धमकी उनको बहुत मिला था। इतना जेन्युइन बंदा आप लोग नहीं सुने होंगे, आप लोग खाली ये फलाना को देख रहे हैं, चिलाना को देख रहे हैं, मोटा मोटा चेन पहनने वाला, वो सब आदमी आप लोग को मिला नहीं जो कि रियल ट्रेडर है, समझे, इतना जेन्युइन बंदा। हम जब शुरुआत में थे, हम उनसे पूछे, और जब बात बताया, बोले तो मेरे जैसा बैठिए,
बताते हैं पैसा भी लिया बंदा 5,000 टका लिया था उससे, ठीक है, और वो एक ही चीज बताए, बस एक चीज 5,000 रुपया 2 घंटा, बोले मेरे पास यही है, हम यही दे सकते हैं, लेकिन 5,000 रुपया लगे। तो उनको जो आता था वो बताया, लेकिन रियल में बताया तो अलग बात है। वो बंदा एकदम बहुत फैक्ट बात बताता था। सर आप निर्मल दास का नाम सुना है? नहीं सर वो क्या बताए थे? हाँ क्या बताए थे? ये जानना चाहिए। मैंने जीपी का यूट्यूब में मोस्ट ऑफ द लोग जो प्राइस रीडिंग के बारे में बताते हैं वो कहीं ना कहीं निर्मल दास के स्टूडेंट है। A2 मर्केंटाइल बोल के एक चैनल था, वो नाम निर्मल बंद हो गया। वो भी बंद हो गया है। हाँ वो गायब हो गया। उनकी सुने कि उनकी वाइफ का डेथ हो गया तो उसके बाद से वो आउट हो गए ट्रेनिंग फील्ड से। अच्छा अच्छा। बट उनका पुराना पूरा 2018-19 का वही पुराना वाला एक वीडियो बंदा, अगर आपको और देखना है तो मार्केट ग्रुप उनको देखिए, वो भी बंद है। बंद वीडियो है उसका अभी। वीडियो अभी भी वही पुराना वाला वीडियो है। हाँ पुराना वाला वीडियो। मतलब लगभग वही जो होता है, गुजरात जिसको का है वो मोक्ष क्या? मिल जाता है वो चला जाता चलो है। हम क्या बोले, वो जिसको इस ज्ञान लाइन की में प्राप्ति वो है नहीं रहता वो आपको छटपटाता हुआ नजर नहीं आएगा, वो चला जाता है। ठीक है ना। जिसको मोक्ष प्राप्त नहीं है वो आपको भटकता हुआ नजर आएगा, जिसको मोक्ष प्राप्त है वो गायब हो जाता है। उसको पता है भैया हमको बन रहा है मेरा पैसा, तुमको हम क्यों दिखाएंगे मेरा 10 लाख आज हुआ, बिल्कुल सर। हमको लालच है तो दिखाएंगे, हम अपना 500 का स्क्रीनशॉट ना दिखाते हैं बताइए। तो यही बात है, हम आपको कुछ चाहिए तो ही आप उसको दिखा रहे कि 1 करोड़ हो गया, 10 लाख हो गया, 20 लाख हो गया। जिसको प्राप्त है वो आपको नहीं आएगा दिखाना, उसको मतलब ही नहीं, वो अपना पैसा बना रहा है। और हम 3 सालों से कोरोना के पहले जो स्टॉक में जिस तरीके का पैसा बर्बाद हुआ है, आपका अल्गो वाला बर्बाद कर दिया, सेबी वाला बर्बाद कर दिया, ये 2 मिलके बहुत बर्बाद किया। कोरोना में जो नया नया आया है वो सब मिलके बर्बाद किया। देखिए पहले इतना फ्लक्चुएशन नहीं आता था, बड़े बड़े विक्स नहीं बनते थे, हाँ। कभी बना तो ठीक है, अब लगभग बनता है। पहले कैसा movement स्टॉक होता था? ट्रेडिंग का पहले चार्म आराम वाला खत्म हो movement गया होता सर। मतलब वो जा रहा है तो एक डायरेक्शन में जा रहा है, पहले राम वाला मूवमेंट। सडन अभी आप इंट्राडे में चार्ट देख के कंफ्यूज हो जाएंगे। फ्राइडे को रिलायंस से देखिए ना, ये जो हमारा लास्ट में तो एक कैंडल ऊपर, वही वो अल्गो वाला का काम है कि आया जब उस लेवल पे तो सारे ऑर्डर ट्रिगर हो गए, समझे। पहले ऐसा नहीं होता तो था, 3 बहुत साल आराम पहले वाला। तक चूंकि हम भी जब एंट्री लिए थे ना तो स्टॉक में किए थे सर, अनडाउटली प्रॉफिट ठीक ठाक था, ओवरऑल लॉस में ही थे, लेकिन ऐसा लगता था कि उसके बाद जब कोरोना के बाद जब ये हुआ ना तो फिर स्टॉक का एकदम लगा कि उसके बाद से भी कहीं नियम आ गया, मार्जिन खत्म हुई है, वो इतना कुछ कर दिया कि स्टॉक का चार्म ही खत्म हो गया। एक क्वेश्चन है जो हम पूछना चाहेंगे, हो सके हम भूल जाए इसके बाद। अच्छा, अच्छा। एक ऐसा सवाल है हम 2-3 लोग से पूछे हैं, हाँ। मतलब जो हमको सिखाया हमसे तो नहीं पूछ पाएंगे क्योंकि डांट पड़ जाएगा। इसमें 10% ही बचा है सर बैटरी। 19 जैसे निफ्टी में 19,700 का कॉल देख लीजिए, 19,600 का कॉल देख लीजिए, सबका चार्ट सेम कैसे बन सकता हाँ, कॉल है वो- है? हम उदाहरण बोल रहे हैं। हाँ, 19,700 में जो चार्ट बन रहा है, जो वॉल्यूम का बार दिखेगा, जो कैंडल दिखेगा, एग्जैक्ट सेम आपको 19,600 में भी दिखेगा, 19,500 में भी दिखेगा। नहीं, आप ओवरलोड Price- है चीजों को। नहीं मतलब हम बोलेंगे प्राइस अलग होगा, 10 रुपए 20 रुपए जो रहता है। वॉल्यूम भी अलग होगा, वॉल्यूम भी अलग है। लिख करके ले आप काउंट करिए ना, वॉल्यूम नहीं अलग वॉल्यूम अलग हो, सब- चार्ट सेम बनता है। चार्ट सेम बनेगा, वॉल्यूम अलग क्योंकि क्योंकि वो सेम उससे डायरेक्शन related का है है ना, तो वो चार्ट डायरेक्शन सेम है ना, एक स्टेयर है छत पे जाने के लिए इधर से और एक स्टेयर इधर है, तो किसी का जो है ना, किसी का ये चीज बड़ा बड़ा स्टेप होगा और किसी का छोटा छोटा, लेकिन डायरेक्शन वही होगा। आपको हिस्टोग्राम नहीं, एक नहीं। जैसा दिख रहा हाँ। है। वो वॉल्यूम का नंबर्स अलग है, हाँ वो मान रहे हैं। हाँ हाँ बट अगर हम नंबर्स को छुपा दे, जो भी नंबर हाँ, तो वो सेम दिखेगा, same वो दिखेगा। सेम देखेगा, वो सेम देखेगा, कैसे वो सेम दिखेगा, वो क्योंकि हमारा इंडेक्स डेरिवेटिव वो है सेम ना, वो डायरेक्शन, डेरिवेटिव है तो ड्राइव हो रहा है वो अपना कैश। वो अपना ड्राइव कर रहा है ना। मतलब यहाँ पर हम और आप वो चार्ट नहीं बना रहे हैं, नहीं, यहाँ पर नहीं। चार्ट वो चार्ट सिस्टम हम बना लोग रहे हैं। कभी बनाते नहीं। चार्ट हम लोग कैसे बनाएंगे? स्टॉक्स में तो हम लोग चार्ट बना रहे हैं ना, मतलब बड़े जो हाँ 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 सेलर, ठीक। वैसे वैसे वही लोग कर रहे हैं, कर वही लोग रहे हैं, डेरिवेटिव में वो चीज नहीं हो रहा कर वही लोग रहे वही हैं, हो रहा है। सारा चीज वही लोग कर रहे हैं, आप बस देखिए, वॉल्यूम कम ज्यादा हो जाएगा, वॉल्यूम कम वहाँ ज्यादा पे हो जाएगा। पैसा बड़ा लगता है ना डेरिवेटिव में, बहुत पैसा लगता है। किसी एक में एक दिखेगा कैंडल पे 50 लाख का वॉल्यूम है, किसी स्ट्राइक पे इस पे 30 लाख का, लेकिन आपको चीज ऐसी ही दिखेगा खड़ा एक ही डायरेक्शन। और जैसे जैसे वो स्ट्राइक प्राइस विद इन आता जाएगा ना इंडेक्स के, वैसे वैसे उसमें वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। फिर जिसको आप पहले जिसमें देखे थे वॉल्यूम, उसमें वॉल्यूम कम डाउन होता हो जाएगा।